बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं रमजान स्पेशल ये मीठे दही बड़े। गाइज ये मीठे दही बड़े बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। आप लोग भी इसको अफ्तार में बनाएं या अफ्तार पार्टी में, ये आपके दस्तरखान की शान को बढ़ा देंगे। तो चलिए गाइस, टाइम जाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप बेसन और इसमें हाफ टी स्पून मैंने सोडा और 2 पिंच मैंने इसमें नमक डालकर और इसको मिला लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से घोल रही हूँ। आप देख सकते हैं हमें इस तरह का ही चाहिए। बेसन जो है बहुत पतला नहीं होना चाहिए गाइस, नहीं तो आपके जो फुल्कियां हैं वो खराब हो जाएंगी। तो अब मैंने जो है 1 कप ऑयल को फ्राई पैन में डालकर और गर्म करने रख दिया है। ये देखिए गाइस, इस तरह रिबन की तरह आपका भी गिरना चाहिए बैटर, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब हम फुल्कियां बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं जो हूँ चमचे से ही फुल्कियां बना रही हूँ, आप लोग हाथ से बना सकते हैं। और ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है और फ्लेम मीडियम है। गाइस ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में हमें इसको नहीं डालना है ताकि ये जले नहीं। और अगर आप ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में डाल देंगे तो ये फ़ौरन ऊपर से तो जल्दी से पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। तो आप लोग फ्लेम का ध्यान रखिएगा और ऑयल का भी बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है ताकि जैसे ही फ्राई हो जाएंगी हमारी फुल्कियां हम इसको पानी में ऐड कर दें। और ये पानी में ऐड करना ज़रूरी है ताकि ये नरम हो जाए। ये देखिए गाइस, हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको फ़ौरन पानी में ऐड कर देंगे। इसी तरह मैं सारी फुल्कियां जो है फ्राई हुई हुई निकाल लूँगी और पानी में ऐड कर दूँगी गाइस। और दोबारा से हम इसी तरह फ्राई करेंगे फुल्कियों को। ये देख सकते हैं आप, मैंने दोबारा डाल दी हैं और जो हमने पानी में डाली थी वो हम निकाल लेंगे। ये वाली भी फ्राई हो गई हैं। अब इनको भी हम पानी में ऐड कर देंगे। ये सारी फुल्कियां तैयार हो गई हैं। अब हम क्रीम की तरफ चलते हैं। गाइस मैंने 1 कप क्रीम ली है और ये वाली क्रीम है व्हिप क्रीम। क्रीम को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था गाइस। क्रीम का ठंडा होना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से बीट हो जाए। तो अब मैंने जो है इसको बीट कर रही हूँ और स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है वीडियो की, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी बीट हो गई है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। पाउडर शुगर है ये। और अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप घर की आम जो चीनी होती है उसको भी आप पीस कर और छान लें तो आपको पाउडर शुगर मिल जाएगी गाइस। ये देखिए मैं इसको बीट कर रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त हो गई है ये। 1 कप क्रीम से हमारी कितनी सारी क्रीम तैयार हो चुकी है। अब ये देख सकते हैं आप लोग, हमने जो आर्टिफिशियल दही बना के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। गाइस आर्टिफिशियल दही की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनती है और आप लोग इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है क्रीम जो है तैयार हो गई है और लग ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि हम इसमें हमने आर्टिफिशियल दही डाली है गाइस। अब फुल्कियां जो है हम अपने बाउल में डालेंगे। सबसे पहले जो हमने छोटी छोटी सी फुल्कियां बना के रखी हुई थी और ये देख सकते हैं आप लोग कितनी नरम और कितनी अच्छी बनी है। इन फुल्कियों को हम सबसे पहले आधी डाल देंगे और आधी नहीं डालेंगे अभी। और ये देख सकते हैं मैंने आधी डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम ऐड कर रही हूँ। गाइस ये बहुत ही अच्छी बनती है क्रीम चाट, आप भी इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैंने इसमें क्रीम डाल दी है और अब दोबारा से हम इसमें फुल्कियाँ रखेंगे। गाइस एक तय हमें और लगानी है। ये देखिए आप लोग कितनी नरम और कितनी अच्छी फुल्कियाँ बनी हैं। और ये देखिए मैंने सारी ऐड कर दी है इसके ऊपर। अब मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत शानदार बनती है। आप ईद पे बनाएं या रमज़ान में या किसी और पार्टी वगैरह में, गाइस बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये देखिए मैंने सारी क्रीम इस पर ऐड कर दी है। और क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये लेवल हो जाए। ये देखिए गाइस ये कितनी शानदार लग रही है अभी से ही। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। अब मैं इस पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और ये चाट मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन ये इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और जो बाज़ार में ये चाट मिलती है तो उसमें भी ये चाट मसाला डाल के दिया जाता है। गाइस ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। ये देखिए गाइज मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ कटोरी में, ये कितनी ज़बरदस्त और शानदार तैयार हुई है। आप इसे ईद पर बनाएं या अफ्तार में, गाइज जो खाएगा बस खाता ही चले जाएगा और आपके ही गुण गाएगा। गाइज ये देखिए इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये इसमें लग ही नहीं रहा है कि हमने आर्टिफिशियल दही डाली है। गाइस ये बहुत ही जबरदस्त बनती है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।